पूरी लीला करने के लिए परमात्मा युग युग में आते हैं देवी। लेकिन भगवान युग युग में आए ऐसा ही नहीं। हमारे एक साहित्यकार ने तो लिखा था, संभवामी क्षणे क्षणे कुणुंसा। ईश्वर पल में प्रकट होता है। जब वो क्षण आती है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की अवध में जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल, ये घटना जब घटती है और प्रभु प्रकट होता है व्यक्तिगत रूप में, ईश्वरानुभव कभी कभी क्षण का मामला है, लेकिन पूरी लीला सृष्टि के लिए भगवान कहते मैं युग युग में आता हूं। परमात्मा का अवतार क्यों हुआ, इसके लिए तो कोई ऐसा ही कारण है, ऐसा नहीं, क्योंकि वो कारण मुक्त है, कारण बिनु कृपा करने वाले हैं। फिर भी कुछ जन्म के कारण की कथा शिव जी ने भवानी को सुनाई। अब जानते हैं 5 कारण बताए हैं, मैं बिल्कुल संक्षेप में निवेदन कर दूं। 5 कारण में 4 कारण में तो श्राप है, एक कारण में आशीर्वाद है। श्राप का बाहुल्य। पहला कारण दिखाया कि भाई वैकुंठ के द्वार पर जय विजय द्वारपाल थे, सनत कुमार आए और इन दोनों में संघर्ष हो गया और विप्र श्राप थे दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। श्राप दे दिया सनत कुमारों कि हमको रोकने वाले आप कौन, हम परमात्मा के हैं, हम कभी भी जा सकते हैं। अब द्वारपालों ने कहा कि यहां कोई कभी भी जा सकता है तो हमें रखने की जरूरत क्या है, हमारी भी कोई फर्ज है। लेकिन दोनों ने अपनी अपनी जगह जिद पकड़ी और जिद सदैव संघर्ष पैदा करता, वैकुंठ हो तो भी क्या, जिद आई ही, वैकुंठ में भी संघर्ष हुआ, शाप की सृष्टि हुई, राक्षस बन जाओगे, श्राप दे दिया। खैर एक कारण। दूसरा, वो रावण कुंभकर्ण होते, 3 जन्मों में बिलग बिलग रूप में वो आते हैं, ऐसी कथा आप जानते हैं। दूसरा कारण महादेव ने कहा कि एक बार सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे शंभुकिन। यहाँ ये दूसरा कारण बताया गया कि जलंधर नामक राक्षस सबको परास्त करने लगा, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत बड़ी सती थी। भगवान विष्णु देवताओं के कार्य के लिए छल करते हैं, और जब वो स्त्री जान गई कि मेरे से छल किया गया, तब वो क्रोध में श्राप देती है कि मेरा पति अगले जन्म में रावण होगा, आपको मानव देह लेना पड़ेगा, और मेरे पति की गैर मौजूदगी में आपने मुझसे छल किया है। राम अवतार में मेरा पति रावण बनकर आपकी गैर मौजूदगी में आपकी सीता का अपहरण करेगा, वहां भी श्राप। तीसरी कथा नारद की आई। नारद जी ने विष्णु भगवान को श्राप दिया और वो रुद्रगण वाली बात, वो राक्षस हो गए। चौथा कारण मनु शत्रुपा की तपस्या, जिसमें आकाशवाणी से आशीर्वाद दिया, प्रकट हुए और वरदान के रूप में आपके घर 4 पुत्र होंगे, मैं ही आऊंगा, ऐसी वरदान की बात है। 5वां और अंतिम कारण राजा प्रताप भानु का, वहां भी ब्राह्मणों का श्राप। और तुलसी जी की योजना देखिए साहब, हम लोगों के लिए, जहां जहां श्राप है वहां से रावण पैदा हुआ। जय विजय रावण कुंभकर्ण हुए श्राप के कारण, ठीक है। जलंधर रावण हुआ क्योंकि वृंदा ने विष्णु को श्राप दिया। नारद जी ने रुद्रगणों को श्राप दिया, दोनों रावण कुंभकर्ण हुए। प्रताप भानु को ब्राह्मणों ने श्राप दिया, तो वो प्रताप भानु दूसरे जन्म में निशिचर वंश में रावण हुआ। मुझे लगता है श्राप रावण को ही पैदा कर सकता है, राम को नहीं। राम को अनुग्रह पैदा कर सकता है, राम को आशीर्वाद। इसलिए मनु शत्रुपा में आशीर्वाद है। इसलिए चाहो तुम ही समान सुत, मेरे जैसा बेटा
तो विश्व में कोई नहीं होगा मनु महाराज, मैं खुद आपका बेटा बनकर आऊंगा। आशीर्वाद व्यक्ति के जीवन में, सद्भावना व्यक्ति के जीवन में राम का सृजन कर सकती है, दुर्भावना व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति की दुनिया में रावण की वृत्ति पैदा कर सकती है। ये हुई अवतार की भूमिका। राम कथा में आप जानते, राम जन्म से पहले रावण के जन्म की कथा है। रावण कुंभकर्ण विभीषण ने बहुत तपस्या की, वरदान पाए। फिर रावण इतना शक्ति संपन्न हुआ कि बस सबको, सबके पंथ पर लगा हुआ है, सबको परेशान करने लगा। कुबेर से सब छीन लिया, त्रिकुट पर अपना वो बोल दिया, नवनिर्मित लंका में अपना पाटनगर स्थापित किया। बहुत रावण ने अपनी ओर से ये सब आतंक कर दिया। वो स्वामी जी कहते हैं धरती अकुला उठी। अकुलाई धरती गाय का रूप लेकर ऋषि मुनियों के पास गई, देवताओं के पास गई, आखिर में ब्रह्मा के पास गई कि मेरे शरीर पर इतने वृक्ष, पहाड़, समंदर, नदियां, इनका भार मुझे नहीं लगता जितना बोझ इन पर द्रोहियों का लगता है, मुझे इनसे बचाएं। ऋषि मुनियों ने कहा धरती, रावण का त्रास इतना है कि हम क्रिया तो न कर पाए, यज्ञ विघ्न नहीं कर पाते हैं, लेकिन चिंतन भी नहीं कर पाते। चिंतन पर उसका कब्जा हो चुका, हर वक्त उसकी आक्रामकता दिखाई देती है। शास्त्र का चिंतन, प्रवचन, स्वाध्याय सब छूट गया हमारा। देवताओं ने कहा धरती, हमको तो लगता है हमारे पुण्य खत्म हो चुके हैं और हमें मर्त्यलोक में जाना पड़ेगा। रावण के कारण हम मेरू पर्वत की कंदराओं में छिप जाते हैं, पुण्य समाप्त हो गए हमारे। ब्रह्मा जी ने कहा धरती, देवता भी कुछ नहीं कर पाते, ऋषि मुनि भी कर नहीं पाते, तू सोचती है कि मैं कुछ कर पाऊंगा, लेकिन सुन, जा करिते दासी सो अविनाशी, हमरे तोर ब्रह्मा सब जाना, मन अनुमाना, मोरे कछु न बसा, जा करिते दासी सो अविनाशी, हमरे पृथ्वी के सभी निवेदन से ब्रह्मा ने अनुमान कर लिया और ठीक जवाब दिया कि हे धरित्री, तू जिसकी दासी है, हम भी तो उसी के हैं। सब कालांतर में नाशवंत है, थोड़े दीर्घायु जरूर, लेकिन नाशवंत है। अविनाशी तो केवल वो है। अब हम सबको केवल उसी का ही आश्रय है, तो करे क्या? ब्रह्मा ने कहा एक ही उपाय, हम सब मिलकर उसको पुकार करें, उसकी स्तुति करें। सब सहमत हो गए, समूह में प्रार्थना करें। ब्रह्मा जी का ये निवेदन स्वीकारा गया। कथा कहते कहते भगवान शिव जी ने भवानी को कहा, देवी, उसी सभा में मैं भी था, ते ही समाज गिरिजा में रहे। उस समाज में मैं था और अवसर पाकर मैंने एक वचन कहा, क्योंकि चर्चा ये चली समूह में कि परमात्मा को किस जगह पुकारा जाए, कहां वो मिले। जाहिद शराब पीने दे, मस्जिद में बैठकर शराबी शराब पी रहा था, धर्मगुरु ने उसको मना किया कि धर्मस्थान में शराब पीता है, निकल।
तो पीता पीता लड़खड़ाता हुआ एक शेर बोल देता है कि हे धर्मगुरु, जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, वरना ऐसी जगह बता कि जहां खुदा न हो। कोई जगह है कि जहां परमात्मा नहीं है? लड़खड़ाते हुए मुझे दिखाई देता है और तू समझदार होकर देख नहीं पाता। शिव जी इस सभा में, और लोगों ने मत मतांतर व्यक्त, कोई कहे क्षीर सागर में, कोई कहे साकेत में, कोई कहे वैकुंठ में, कोई कहे कहीं। अब बहुत लोगों का अभिप्राय लो ना तो ऐसा ही होगा। एक धर्म कहता है ये, एक धर्म कहता है ये, एक कहता है ये, और इसी में ये सब तकरारें पैदा होती है। तो सब बिलक बिलक बातें करने लगे, क्योंकि भीड़ है। देवता अपने ढंग से, पृथ्वी अपने ढंग से, कोई अपने ढंग से, किसी का एक मत नहीं हुआ। तब ब्रह्मा ने भगवान शिव जी के सामने देखा कि बोले बाबा आपकी क्या राय है? बोले इसमें हम फकीर की राय कहाँ ली जाए, ये सब अपने अपने उसमें पड़े हैं। बोले नहीं आप बताओ। तो शंकर जी ने कहा पहले तो मुझे इन लोगों की बातों पर हंसी आती कि इतने समझदार लोग इतना नहीं समझे कि भगवान को कोई विशेष काल और विशेष स्थान में खोजने की बात कर रहे हैं, जो सर्वकालिक तत्व है, सर्वदेशीय तत्व है। तो अब क्या कहना चाहते? तब भगवान शंकर का एक बहुत बड़ा शाश्वत सूत्र शिव जी के मुख से प्रकट हुआ है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रगट होई जान। हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रगट होई जान। अग जग मय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रगट होई जिमियागी। मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु करि ब्रह्म बखाना। साधु साधु करि ब्रह्म बखाना। प्रभु कहाँ मिले? तब शिव जी ने कहा कि परमात्मा व्यापक है, सब में समान रूप में स्थित है। उसके लिए कोई विशेष स्थान और विशेष काल की जरूरत नहीं, विशेष पद्धति की जरूरत नहीं। उसको प्रकट करना होता है और वो पद्धति है प्रेम। प्रेम से वो प्रकट होता है। हम साकेत जाए और प्रेम नहीं तो वहां वो प्रकट नहीं होगा, हमें जवाब भी नहीं देगा। हम क्षीर सिंधु जाए और हम में प्रेम नहीं, हम लाख पूजा करें, लाख गाएं बोले, लेकिन प्रेम नहीं। नारद भक्ति सूत्र में तो नारद जी ने कहा कि पराशर के पुत्र व्यास ने कहा है पूजा में अनुराग एक भक्ति का प्रकार है। अनुराग सब जगह जुड़ा है। बिना प्रेम रीजे नहीं तुलसी नंद किशोर। शिव कहते हैं ये मेरा मान्यता नहीं है, ये मेरी जानकारी है। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, मैंने ऑलरेडी जाना है। ये देवताओं ने कहा आपने कब जाना? बोले पहले सती से मेरा ब्याह हुआ था और सती ने राम पर संदेह किया, मैंने त्याग किया। दक्ष के यज्ञ में वो जल गई, फिर उनके वियोग में मैं भी विरागी के रूप में घूमता रहा। और जब एक जगह में भाव में डूब गया तो नेम प्रेम संकर कर देखा। मेरे नेम को और प्रेम को देखकर, मेरे हृदय की अविचल भक्ति को देखकर वहां कृतज्ञ कृपाला परमात्मा मेरे सामने प्रकट हुए। तो ये मेरी जानकारी है, मान्यता नहीं।
प्रेम से हरि प्रकट होता है। तो देवता लोग यदि हम में प्रेम है तो भगवान यहाँ प्रकट हो जाएंगे और हमारी समस्या का समाधान होगा। ये बात सुनते ही ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर को साधुवाद दिया, साधु साधु साधु। इसका मतलब ये हुआ कि कभी कभी समाज में ऐसी समस्या आती है कि समाज के सर्जक लोग भी उसका समाधान नहीं दे, ब्रह्मा न दे पाए, केवल उसने आश्रय खोजा। जा करी ते दासी सो अविनाशी अमरे तोर, हम तुम सबको उसी का आश्रय है। सर्जक अपनी सृष्टि में आई समस्या का समाधान न दे पाए। देवता लोग, इतनी ऊंचाई पर रहने वाले बड़े पुण्यवान लोग, खबर नहीं पुण्य कम पड़े कि क्षीण हो चुके, समाज की समस्या का जवाब इन देवताओं के पास भी नहीं। बड़े बड़े विद्वान मनीषी लोग, गंधर्व लोग सब गए थे, गए बिरंची के लोग का, कोई बाकी सब गया था भाई। लेकिन ये विध विध क्षेत्र के कलाधर मनीषी विद्वत्गण इस समस्या का जवाब नहीं दे पाए। पृथ्वी तो बेचारी दुखी है, आर्त है, वो तो क्या करें, कोई इस समस्या का जवाब नहीं दे पाए। तब शंकर जी ने समाधान दिया और उसी समय साधु शब्द का प्रयोग ये संकेत करता है कि कभी कभी ऐसी समस्या जगत में आती है जहाँ सर्जक लोग विफल हो जाते हैं, विद्वत्गण विफल हो जाते हैं, चिंतक लोग विफल हो जाते हैं, आर्टिस्ट कलाधर लोग, गाने बजे सब गंधर्व गंधर्व सब गए हैं भाई, सब विफल हो चुके हैं, कोई सफल नहीं हुआ। तब वैश्विक समस्या का समाधान किसी साधु के द्वारा हो जाता है। इसलिए साधु साधु, शंकर साधु है और वो आता है परित्राणाय साधु। इसलिए साधुवाद दिया गया। शिव जी ने कहा हम यहाँ एकत्रित हैं, एक स्वर में संगच्छध्वम संवदध्वम, इस न्याय से देवा भागम यथा पूर्वे, इसी हमारी जो सनातन परंपरा, हम सब उसको पुकारें और प्रभु कोई न कोई जवाब देंगे और हमारी समस्या का समाधान होगा। ब्रह्मा की अगवानी में समस्त देवता, पृथ्वी, ऋषि मुनि सब एकत्रित हुए हैं और परमात्मा की स्तुति करने लगे। आइए इस स्तुति का गान हम भी करें। जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोविंद जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय पालन सुरधरणी, अद्भुत करणी, मर्मन जाने कोई, सो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी, सब घट वासी, व्यापक परमानंद, अभिगत बोधितम, चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंद, भवबारिधि मंदर, सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख मुनि सिद्ध सकल सुर, परम भयातुर, नमत नाथ पर सीताराम राम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम राम, सीताराम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम
सभी ने मिलकर परमात्मा की स्तुति की। आकाशवाणी हुई, धैर्य धारण करो, डरो मत, अंश के साथ में अवतार लूँगा और इस समस्या का समाधान होगा। सब देवता बहुत खुश हो गए, अपने अपने भोग भवन की ओर जाने लगे। तब पितामह ब्रह्मा ने डांटते हुए देवताओं को कहा कि आज तक हम भोग भोगते रहे, इसलिए रावणादि से बहुत भयभीत रहे। अब भोग भोगने का बंद करो और प्रभु के अवतार कार्य में भोग देने का संकल्प करो, भाग लो, उसमें आप समर्पित हो जाओ। आज तक हम अपने आप को सुंदर समझते हैं, प्रभु के कार्य के लिए हम बंदर होने का संकल्प करें और वानर का रूप लेकर धरती में प्रभु की प्रतीक्षा करें। ब्रह्मा की सूचना सुनकर सभी देवता बंदर भालू के रूप में धरती में आकर प्रभु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ईश्वर की प्राप्ति के लिए बहुत से मार्ग हैं, इनमें से एक मार्ग ये है कि पहले पुरुषार्थ कर लो। रावण के त्रास से मुक्त होने के लिए देवताओं ने, सबने बहुत प्रयास किया, लेकिन त्रास मुक्ति नहीं हुई। पहले पुरुषार्थ, लेकिन पुरुषार्थ की एक सीमा है। पुरुषार्थ की सीमा जब पूरी हो जाए उसके बाद एक दूसरा प्रदेश शुरू होता है हरि प्राप्ति का, जिसका नाम है प्रार्थना। पुकारो, प्रार्थना करो। हमारा पुरुषार्थ जितना हम कर सकते कर लिया, अब पुकार के सिवा हमारे हाथ का उपयोग हो गया, अब हाथ ऊपर उठा लिए, प्रार्थना की। प्रार्थना का प्रदेश पूरा होने के बाद एक तीसरा प्रदेश शुरू होता है, प्रतीक्षा। अब वो करेंगे। कभी कभी हम पुरुषार्थ भी बहुत करते हैं, प्रार्थना भी बहुत करते हैं, लेकिन प्रतीक्षा नहीं कर पाते। और ईश्वर की प्राप्ति के लिए धैर्य बहुत रखना पड़ता है। गीता ने तो कहा बहुत जन्मों के बाद किसी को प्राप्ति होती है। मानस में लिखा जन्म जन्म मुनि जतन कराए। प्रतीक्षा ये बहुत बड़ी एक अवस्था है। देवताओं बंदर के रूप में प्रतीक्षा करते हैं, फिर हरि का प्रागट्य होता है। समझना ऐसा है मुझे कि पहले पुरुषार्थ, फिर प्रार्थना, फिर प्रतीक्षा, फिर प्रागट्य, फिर प्रभु का प्रगटीकरण होता है प्रेम के कारण। तो मेरे भाई बहन, प्रभु के अवतार की भूमिका बन गई। देवता लोग प्रतीक्षा में बैठे हैं और फिर तुलसी जी चौपाइयों के साथ हमें अयोध्या की यात्रा कराएंगे, जहाँ राम का प्रागट्य होना है। इस कथा को हम मानस अमृत की इस चर्चा करते हुए, सूत्रात्मक चर्चा करते हुए राम जन्म की कथा का कल वर्णन करेंगे। आज हम भी कल के लिए प्रतीक्षा करें, लेकिन यहाँ से उठे इससे पहले 1-2 मिनट हरि नाम फिर से। हरे राम राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। हरि बोल। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम। हरे राम 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 सीता हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
कृष्ण हरे हरे राम पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित बस सुर बोलिए हनुमान जी महाराज। तीसरे दिन की राम कथा यहाँ विराम ले रही है। कल सुबह 9:30 बजे फिर भगवत चर्चा। भाव से बोलिए रामचंद्र भगवान श्री बालकृष्ण भगवान की सद्गुरु भगवान की ओ नमः पार्वती पतये हर महादेव। आय सुदेव सुकर प्रभु आयो सदा कृतार्थ कह मृदु वचन खगे देखे स्तुति सादर निज मुख की तुझे कारण आए सो सब भय तरस तो पास एक परम पावन तव आसन मोर संशयना तव श्री राम कथा अति पावन सदा सुकर सादरता का सुनावह मोर बार बार बिनवह प्रभु तो सुनत गरुड़ के गिरा बिनीता सरल सुप्रेम सुखद सुपुनी भयमुता सुमन परम उछाल लाग कहे रघुपति गुणगा ततमहि अति अनुराग भवानी राम चरित सर कैसे बखान मुनि नारद कर मोह पारा कैसे बहु रावण प्रभु अवतार कथा पुनि गाई तब शिशु चरित कैसे बाल चरित कहि मन वह परम उछाल ऋषि राघवन कहे पुनि श्री रघुबीर भौरी राम अभिषेक प्रसंगा पुनिप बचन राज रस भंगा पूर्वासिन कर विरह विषादा कैसी राम लक्ष्मण संवाद विपिन गौन के वट अनुरागा सुरसरी उतरि निवास पड़े वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना चित्रकूट जिन बस भगवान सचिवा गवन नगर उपमरना भरता गवन प्रेम बहुबर कर्ण पकड़िया संग पुरवासी भरत गए जहाँ प्रभु सुखराज मुनि रघुपति बहुविधि समुझाए है पादुका अवधपुर भरत रहनि सुरपति सुत कर प्रभु अरवति है कहि विराज बर जय विधि देह तजी सर्व वर्णि सुते क्षण प्रीत पुनि प्रभु कई दंडक बन पावन ताई गीत भयत्री पुइते गाई पुनि प्रभु पंचवटी कृत भाषा हरि सकल मुनि के गाय पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपास पंथाई किंतु भरदूषण भज बहुरि बखाना जिनि सब हर मुद सान कस कंहर मारिच बत कर हे विधि भई सब के पुनि माया सीता कर हरना श्री रघुवीर विलास पुनि प्रभु गीत क्रिया जिति बलि कबंध सबरी गति गौरी विरह बरत रघुवीरा जय गिरि गए सरोवती करुणारन संवाद कही मारुति मिलन प्रसन्न पुनि सुग्रीव मिताई हार प्राण कर कपिल तिलक कहि प्रभु शैल प्रवर संवाद वर्णन वर्षा सरगरु राम रोज जय कपट कीश पठाए सीता खोज सकल दिसिधाय विवर प्रवेश किन जय भांति कपिन मोर विलास संपन्न तुम सब कथा समीर कुमारा नागत भय पयोगी लंका कप प्रवेश जिन किन्हा पुनि से कई दीन बन
जानी रावण प्रबोधि पूर्णय बहुर आए कपि सर्व ज्ञान गुराई मेरे देवी की कुशल सुना सेम समेत यथार गुमीरा सुतरे जाय बार मेरा विभीषण देवी दिया सागर क्या कथा दो सेतुवान कपि सैन जिमी उतरे सागर पार गए वसिष्ठ वीर बल देवी दीवानी निश्चल की सलराय वर्णि से विविध प्रकार कुंभकर्ण घननाद कर बल पौरुष निश्चल निकर मरण विघ्न रघुपति रावण समर बखाना राम बन मंदोदरी शोका राज सीता रघुपति मिलन बहुत तुरंत चढ़ी कपिन समेता और चले बहुत पारे देवी राम नगर निज आए राम अभिषेका पूर्वर कथा समस्त सुन बखाने जो जो सर कही सुनि सब राम कथा भगना कर वचन मन परम हरे मोर संदेह सुनो सकल रघुपति चरित भयो राम पद नेह तब प्रसार वाय श्री महाराज की आरती श्री राम जी कीरति कलित ललित सियति आरती श्री राम जी गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद आरती कवि ज्ञान सार सुख संसारी आरती श्री राम गावत वेद पुराण अष्ट दश छौ शास्त्र सब ग्रंथ को रस आरती श्री राम गावत संतत संभव मुनि विद्या व्यास आदि कवि आरती श्री राम कलिमल हरि विषय सुभग श्रृंगार मुक्ति जुगति ललन जय सिया राम। सायंकाल कार्यक्रम में पूज्य बापू यहाँ पधारने वाले हैं, इसलिए कोई भी भाई बहन उतारे पर न पधारे ऐसी विनती। जय सिया राम। जय सिया राम। पूज्य बापूजी, समस्त संत समाज, श्रद्धामती मातृशक्ति, भगवत कथा अनुरागी सज्जनों, सायकाल 6:30 से 7:30 बजे स्वामी अखंडानंद जी महाराज जी के अमृतमय वचनों का हम सब लोग पान करेंगे। तत्पश्चात हमारे बीच में राहुल चौधरी जी आ चुके हैं। विनोद अग्रवाल जी और राहुल चौधरी जी हमें अपनी प्रभु की अमृतमयी वाणी में रस में डुबोएंगे। एक विशेष सूचना देना चाहता हूं कि ये जितने भी पास हैं, चाहे भरत वाटिका का है चाहे हनुमान वाटिका है, जो 9:30 से पहले आएगा
उसके लिए तो इस 500 का मूल्य रहेगा। उसके बाद ये दोनों गेट पूर्ण रूप से खोल दिए जाएंगे। जो भी आएगा, जिसको जहां जगह मिलेगी वहीं बैठ जाएगा। कोई यदि देरी से आएगा तो वो अपने लिए नुकसान लेगा, फिर उसके पास की कोई मान्यता नहीं होगी। आप लोग समय की मर्यादा का पालन कर रहे हैं। मैं एक और निवेदन भी करना चाहता हूं कि जो लंगर प्रसाद है ये 4 जगह चल रहा है, ताकि सभी को असुविधा ना हो। जहां जहां आपका आवास स्थान बना हुआ है वहीं आप प्रसादी ग्रहण करें। सब एक जैसी प्रसादी है, कोई भिन्न भेद नहीं है। तो जो यहाँ पर प्रसाद है वो बाहर के यात्रियों के लिए है, तथा जो अपने अपने स्थानों पर लेंगे। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सभी से प्रार्थना,